हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हम अपना मैथ्स चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आज सर्कल में? प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट के, और दूसरा हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ रिकॉल्स देख लेते हैं बच्चों। रिकॉल्स क्या है तो ज़रा मैं उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ए सी पर मतलब कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए सी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा बच्चों? सिंपल सा, आप एक ट्राइंगल बनाओ। पहले तो मैं आपको एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाते बच्चे। अब देखो ट्राइंगल क्या बनाना है, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने बना दिया ए बी सी। ठीक है, तो मुझे बच्चों ये पता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसे कहेंगे हम हाइपोटेनियस, और इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और इसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, फॉर्मूला हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता है। क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है बच्चों फॉर्मूला। एच हमारा यहाँ पे क्या है? एच हमारा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है। पी हमारा क्या है? पी हमारा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर है। ठीक है, और हमारा बी यहाँ पर क्या है? तो बी हमारे यहाँ पे बी सी का स्क्वायर है। और क्या? तो यहाँ पे हमें ये दो फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा? तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था ना यहाँ पर, तो आपने आई होप वो देख लिया होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में? तो यहाँ पर आएगा आपका ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर तो दे रखा है। एक बारी और अच्छे से मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट का आंसर, विच इज़ ए बी का स्क्वायर। मैं साथ साथ बच्चों बोल भी रहा हूँ, ताकि अगर ना समझ में आए, लिखावट ना समझ में आ रही हो, तो आप सुन कर करके लिख सको। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, जिसमें आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, तो आप भर लेना। ठीक है, ये हो गया बच्चों फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ कंसेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन। क्या होता है बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल? पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। वापस से हम आते हैं वाइट शीट पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल होता है क्या वो मैं बताता हूँ। सपोज एक सर्कल हुआ और फिर एक और सर्कल हो गया। ठीक है, उसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, जहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल बन जाए। ठीक है, तो इन बच्चों इस सर्कल, जो मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, इस सर्कल की, तो इसका भी जो होगा आपका सेंटर तो यही होगा ना, सेंटर तो यही होगा। और अगर मैं बाहर वाले सर्कल की बात करूं, तो बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर क्या होगा? ये बीच वाला ही सेंटर होगा। मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? लिखा है ना कि कंसेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन। क्या होता है? तो इन दोनों में कॉमन क्या होता है बच्चों? सेंटर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में आंसर क्या लिखोगे आप? सी ई एन टी आर ई। सेकंड में आंसर क्या लिखोगे बच्चों? सेंटर, सी ई एन टी आर ई। ठीक है, अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। बच्चों आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसमें चार साइड होती है, और चारों साइड का सम कितना होता है? आई होप सबको पता होगा, 360। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? 360। ठीक है, आते हैं बच्चों थ्योरम वन में। थ्योरम वन क्या होता है और कैसे होता है? तो थ्योरम वन का मतलब ये होता है कि अगर कोई सर्कल में, किसी सर्कल में अगर कोई टेंजेंट टच करके जा रहा है, तो फिर ना ये जो उसके पॉइंट से यहाँ तक का जो है ना, वो परपेंडिकुलर बनाएगा। क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर किसी सर्कल में कोई एक लाइन, जो कोई एक टेंजेंट है, वो टच होकर के जाती है किसी पॉइंट से, तो वो रेडियस से क्या बनाती है? परपेंडिकुलर बनाती है। ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ बच्चों, द थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो जिस जिस टच मतलब जिस पॉइंट से टच करती है, वो रेडियस से क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, ये बात बोली गई है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर फिर एक बात और है कि अगर दो इक्वल टेंजेंट होते हैं तो उनकी साइड्स भी बराबर होती है। ठीक है, ये बात भी बोली गई है। तो ये हमने पढ़ रखा था, मैंने फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी हैं, फर्स्ट वर्कशीट जब हमने इस चैप्टर की करी थी। ठीक है, इसके बेसिस पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस है आपके पास,
जो कि हम करते हैं। तो चलो बच्चों आ जाते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन क्या है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो अगर कोई एक टेंजेंट है, सर्कल से टेंजेंट बनती है, तो जो पॉइंट है पॉइंट से रेडियस तक में क्या बनाती है, तो परपेंडिकुलर बनाती है। यही पढ़ा था ना हमने। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर परपेंडिकुलर। उस डैश वर्ड में आप क्या लिखोगे परपेंडिकुलर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बच्चों दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, मैंने बताया था कि सर्कल के अंदर सर्कल वालों को ही कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो एक दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले का क्या होगा बच्चों, ये इतना क्या होगा, इतना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस है ना, बाहर वाले का तो रेडियस हो गया। और दूसरा क्या दे रखा है बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले का ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। बच्चों ये कॉर्ड है ना पी क्यू जो ये कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालनी है हमें कि ये पी क्यू कितना होगा। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हेन टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो लार्ज सर्कल के लिए बच्चों ये कॉर्ड हो जाएगा और छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना बच्चों, तो हमने माना लेट द टू कंसेंट्रेट सर्कल्स बी सेंटर्ड एट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ओ, और लेट पी क्यू बी द कॉर्ड। हमने पी क्यू को क्या मान लिया, कॉर्ड मान लिया ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द बच्चों विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ए। हमने ये बातें लिख ली। ठीक है, कि हमने ये मान लिया कि हमारा पी क्यू कॉर्ड है जो कि छोटे सर्कल को टच कर रहा है, और आपका क्या कहते हैं बड़े सर्कल का कॉर्ड है। ये सारी बातें लिख ली। ठीक है, और हमें पता है कि बच्चों ये छोटे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट माना जाएगा। और अगर ये टेंजेंट होगा तो फिर ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के। मतलब कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। हमने क्या किया, हमने इतना पार्ट ले लिया। हमने क्या ले लिया बच्चों, हमने ये वाला ट्राइंगल इतना पार्ट ले लिया। ठीक है, इसमें मुझे 5 भी दे रखा है और इसमें मुझे 3 भी दे रखा है। मतलब मैं नीचे वाला पार्ट निकाल सकता हूँ, पी ए निकाल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओ पी क्या है, तो ओ पी हमारा ये ऊपर वाला ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है, तो ये वाला स्क्वायर, और ए पी स्क्वायर। ठीक है, इससे हमने बच्चों अपना पूरा एपी निकाला। एपी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बच्चों एपी की वैल्यू क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर। ये हमें पता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखो हम क्या लगाएंगे, तो बच्चों अब हमें यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे ट्रायंगल की ओ पी क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ओ पी क्यू में आपको क्या दिख रहा है, ओ पी क्यू में हमारे पास हमें ये पता है कि ए पी क्या है, ए पी बराबर है ए क्यू के। तो मतलब कि ए क्यू भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें पता है कि बच्चों ये अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इतना पार्ट और इतना पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें ए पी मिल गया 4 सेंटीमीटर है, तो ए क्यू भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ये बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ए पी भी 4 सेंटीमीटर, ए क्यू भी 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन यही था ना कि हमें पी क्यू निकालना था, पी क्यू कितना होगा। तो हमने आधा निकाल लिया 4 सेंटीमीटर और आधा ये 4 सेंटीमीटर, टोटल पी क्यू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पूरा अच्छे से लिख रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे बस लिखना है। ठीक है, ओके। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इनकाइल्ड टू इच अदर एट एंगल 80 डिग्री। अब देखो ये बच्चों यहाँ पे आपको क्या बात बोली जा रही है, तो यहाँ पे आपको ना ये चीज़ दे रखा है कि ना एक यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, 2 टेंजेंट्स बने हुए हैं और आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ए पी बी दे रखा है 80 डिग्री, ये दे रखा है 90 डिग्री, ये दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल शो हो रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल शो हो रहा है। तो चारों एंगल का सम क्या होगा हमारा, तो ये होगा बच्चों हमारा 360। ठीक है, तो देखो कैसे करना है हमें, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, तो हमें पता चल गया 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। हमने क्या किया बच्चों, हमने पूरा ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पोर्शन पूरा ले लिया। तो वो हमारा कितना आएगा, ए ओ बी पी, सारे एंगल्स को सम कर दो बच्चों। ओ ए पी मतलब कि ओ ए पी, फिर ए बी बी,
फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं PVO, सारे एंगल्स को सम कर दो, इज इक्वल टू क्या आएगा 360 आएगा, ठीक है। वो 90 + 80 + 90 सारे एंगल्स करके हमें BOA मिल जाएगा। BOA कितना है बच्चों, तो हमें BOA मिल जाएगा, वो है 100, ठीक है। अब बच्चे करते हैं हम यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ये वाला ट्राइंगल जो है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल OAP और OBP, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OPB एंड OPA, यहाँ पे हमें AP और BP दे रखा है, टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट। OP क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। OA क्या हो जाएगा, सेम रेडियस होगा। तो हमने इसको प्रूफ कर लिया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, मतलब कि हमारा POB जो होगा POA के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने देखा POB हमारा POA के बराबर हो गया। POA को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AOB। AOB की बच्चों वैल्यू हमने निकाली थी 100, तो हमारे क्या आ जाएगा 50। तो बच्चों यही था हमारा, अब 50 मतलब A हमारा करेक्ट आंसर है, A पे टिक लगा देना। और यही थी हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट में सारे दोनों सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।